गुड इवनिंग डियर ट्रेडर। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन है जो कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है। ये बनता है 180 डिग्री का एंगल। यहाँ पर मार्स और प्लूटो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरे के पूरे 6 राशियाँ 6 हाउसेस का डिफरेंस है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में ये सब चीज़ें ईज़िली देख सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो किसी दिन मैं शेयर करूँगा। बाकी पुराने कुछ वीडियोस के अंदर अगर आप देखेंगे स्ट्रेटजी फोल्डर में, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे डिग्री कैलकुलेट करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं कि भाई दोनों के दोनों प्लैनेट जब आमने सामने हों, कौन कौन से, मार्स और प्लूटो, तो वहाँ से एक अच्छा खासा सेल देखने को मिलता है। सेम चीज़ मैंने कल शेयर की थी आप लोगों के साथ भी, समक्ष भी, जिसमें ये देखिए मार्केट खुलने से पहले ये मैंने मेंशन किया था कि भाई निफ्टी में आपको रेजिस्टेंस देखना है 23,862 पे, और रेजिस्टेंस पे क्या करके चलना है, सेल। तो वहाँ से एक बहुत बढ़िया सेल हमें देखने को मिला। दूसरी चीज़ कल क्या हो सकता है उसकी जानकारी भी अभी बात देते हैं और बात करते हैं। तकरीबन एक जैसी होनी चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस। रही बात निफ्टी की, निफ्टी एक पॉइंट पर जाके, यानी सेल तो शुरू में बनेगा लेकिन उसके बाद में चौपी फेस होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस के अंदर आपको पहले सेल और बाद में बाय बनने के भी चांसेस हैं कल की डेट में, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ा मोमेंटम किसी भी साइड में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो डेली बेसिस पर मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो कल जो स्टॉक रिकमेंड किए थे उसमें थे HDFC था और M&M और सुमित सेक्टर करके 3 शेयर थे। उनमें से हमारी क्या कंडीशन थी एज पर एस्ट्रोलॉजी कि भाई ये तीनों शेयर जहाँ पर प्राइस और टाइम मैच हुआ है, वहाँ पर आज की डेट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन का मतलब क्या है भाई, कल का जो भाव था और आज जब ओपन हुआ उससे नीचे अगर ओपन होता है तो हमारे लिए ये एक राइट डायरेक्शन में अप्रोच होती है। तो यानी हमारा ये पहला पड़ाव पार हो जाता है कि हाँ हमें सेल में एंट्री लेनी चाहिए। दूसरा पड़ाव क्या है कि भाई कम से कम वो 2 मिनट तो हमारी डायरेक्शन में रुके, ये दूसरा पड़ाव है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही फुलफ़िल हो जाती हैं उसके बाद हमें सीधा बैठ जाना चाहिए किसमें, सेल में। M&M रिकमेंड किया था तो सीधा उसके बाद 101 रुपये टूट गया। ठीक है, जिसने जितना कैप्चर किया वो उसकी श्रद्धा। अब कुछ और बात कर लेते हैं। बाय के लिए भी मैंने 2 शेयर दिए थे। अब बाय में क्या है कि भाई गैप अप होना चाहिए। अगर आप कल के भाव से और आज का ओपनिंग देखें तो कल ये 1002 पे बंद हुआ था, आज 994 पे खुला, तो यानी हमारा सेटअप यहाँ पर बना ही नहीं। सेम चीज़ लोधा के केस में हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कल यानी कि थर्सडे, ये देखिए 3 शेयर हैं, CCL, कोटक बैंक, सारेगामा, ये तीनों बाय के लिए रिकमेंड है। अब इन तीनों में पहली जो कंडीशन है वो यही है कि भाई ये गैप अप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि 917 तक जो प्राइस है कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही
रुकना चाहिए, तभी आप बाय इनिशिएट करेंगे। लेकिन गैप अप का मतलब इतना बड़ा भी गैप अप ना होना कि भाई प्रीवियस डे का रेंज ही तोड़ के बाहर निकल जाए, यानी स्लाइटली आधा परसेंट 1%, उससे ज़्यादा का गैप अप फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ वो रिट्रेस करके उसी आप बाय में घुसेंगे, वो नीचे आ रहा होगा। दूसरी चीज़, ये एकलौता शेयर है जो कि कल के लिए सुमित सेट फिर से सेल की रिकमेंडेशन है। सेल के केस में इसको गैप डाउन अगर ये खुलता है और 1-2 मिनट वहीं रुकता है, आपको एक अच्छे टारगेट के लिए इसमें सेल साइड में एंट्री ले लेनी चाहिए। डेली कुछ ना कुछ मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, जो कि पब्लिकली, ये वो वीडियो था जो पब्लिकली सबके लिए था, और ये था कुछ यूट्यूब के खास मेंबर्स के लिए, जहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन थी। अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पर आपने देखा होगा, जहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखिए मैं इसको, ये देखिए, ये वो वीडियो था जहाँ पर आपको एक आइकन दिखा रहा होगा कि ओनली फॉर मेंबर ओनली वीडियो था। तो इनमें से जो कामयाब हुआ वो M&M था। तो डेली 3-4 स्टॉक रिकमेंड होते हैं, और उनमें से कोई 1-2 जैसा भी इवेंट बनता है वैसे वो काम करते हैं। तो आज के रिकमेंडेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं, और मेंबर्स के लिए वीडियो अभी थोड़ी बहुत देर में मैं पोस्ट कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।